हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की सेकंड क्लास रीतिकाल की सेकंड क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, हम आपके लिए हिंदी साहित्य का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कहानियाँ लेकर आने वाले हैं। उससे पहले यदि आपको हमारे YouTube चैनल पर 600 सब्सक्राइबर करना होगा। अभी 578 के करीब YouTube पर सब्सक्राइबर हैं। आपको 600 सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ये ज़्यादा नहीं है। लगभग 22 से 23 लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। ये हमारा चैनल स्मार्ट क्लासेस, आपको YouTube पर स्मार्ट क्लासेस चैनल पर जाना है और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट हम कल की क्लास का रिवाइज करते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस है। रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम गणपति चंद्र गुप्त जी ने दिया। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से किसने पुकारा? तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से पुकारा है। कला काल नाम से किसने पुकारा है? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम से पुकारा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जिसमें कुछ लोगों को डाउट था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा मानी है। फर्स्ट ऑप्शन है 1375 से 1700 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1700 से 1900 ईस्वी या 1663 से 1822 ईस्वी। दोस्तों, जहाँ पर एक विक्रम संवत और एक ईस्वी दो में समय माना है, यदि विक्रम संवत की हम बात करें तो 1700 से 1900 तक विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का माना है। और यदि हम बात करें ईस्वी में, तो ईस्वी में सन माना है 1663 से 1843 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900 तक निर्धारित की है। और ईस्वी में यदि हम बात करें तो सन 1600 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्धारित किया है। चलते आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नाम नहीं है? ऑप्शन है उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। तो इसका राइट आंसर पूर्व मध्यकाल है। रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, श्रृंगार काल भी कहते हैं, अलंकृत काल भी कहते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, श्रृंगार काल नाम क्यों दिया? क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस और वीर रस दोनों की रचनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन श्रृंगार रस प्रधान है, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का विभाजन कितने भागों में किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का विभाजन कितने भागों में किया है? ऑप्शन नंबर ए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग या 4 भाग। तो उसका राइट आंसर है 2 भागों में किया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 2 भाग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 है रीति ग्रंथकार, नंबर 2 है अन्य कवि। ये 2 भाग हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है रीति ग्रंथकार, दूसरा है अन्य कवि।
आगे की ओर बढ़ते हैं। रीति रात्मक है, काव्यस्य पद है। ये वाक्य किसका है? आचार्य कुंतक का, आचार्य वामन का, आचार्य विश्वनाथ का या आचार्य भामे का? तो ये वाक्य है आचार्य वामन का। आगे की ओर बढ़ते हैं। केशव ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। उनकी मान्यता है भूषण बिन ना विराजई कविता बनीता मित्र। यानी आचार्य केशवदास जी ने जो अलंकार है, अलंकार को काव्य का प्राण माना है, यानी काव्य का भूषण माना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पद्माकर रीति काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। रीति काल परंपरा में जो अंतिम चरण आया उसके सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि पद्माकर जी हैं। इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी। अंतिम कवि थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे, इस कारण इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई। पद्माकर जी ने भक्ति, श्रृंगार और वीर रस में काव्य रचना की। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस रस में पद्माकर की रचनाएं हैं? भक्ति, श्रृंगार और वीर रस में काव्य की रचना की इन्होंने। आगे की ओर बढ़ते हैं। पद्माकर कृत पद्माभरण ये क्या है? पद्माकर कृत पद्माभरण एक अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट फैक्ट की ओर। पद्माकर ग्रंथ राम रसायन ग्रंथ दोहा चौपाई छंद में। पद्माकर का जो राम रसायन ग्रंथ है वो दोहा और चौपाइयों से मिलकर बना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर रुदावली वीर रस प्रधान ग्रंथ है। पद्माकर का जो हिम्मत बहादुर रुदावली ग्रंथ है वो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। ये दूसरा फैक्टर जहाँ से पद्माकर कृत, ये किरत सही से टाइपिंग एरर है, जग विनोद को श्रृंगार रस ग्रंथ कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हिम्मत बहादुर विरुद्धावली वीर रस प्रधान ग्रंथ है और जग विनोद श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, और पद्माभरण अलंकार ग्रंथ रस है, और पद्माकर ने भक्ति, श्रृंगार और वीर रस में काव्य की रचना की है। ये सारे अलग अलग फैक्ट हैं पद्माकर जी को लेकर। आगे की ओर बढ़ते हैं। रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया छंद है। जितने भी रीतिकालीन कवि हैं उनका प्रिय छंद सवैया छंद है। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति, जो सतसई परंपरा है उसकी प्रथम कृति कृपाराम कृत हित तरंगिणी है। ये अच्छा क्वेश्चन फैक्ट है कि हिंदी की प्रथम सतसई परंपरा कृति कौन सी है? तो कृपाराम जी की है हित तरंगिणी। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई है वो मुक्तक काव्य है। इसमें दोहों की संख्या 719 है, कहीं कहीं 713 है दोहों की संख्या, कहीं कहीं 719 भी देखने को मिली है, जिसमें से 600 दोहे श्रृंगारिक हैं और बाकी के देशभक्ति एवं नीति परक हैं। आलमकृत सुदामा चरित्र, बहुत अच्छा फैक्ट है दोस्तों। आलमकृत सुदामा चरित्र श्री कृष्ण के मित्र दरिद्र ब्राह्मण सुदामा की कथा वर्णित है। किसमें वर्णित है? सुदामा चरित्र में। आगे की ओर बढ़ते हैं। आलमकृत मदबानल काम कांदला श्रृंगार रस प्रधान है। आलमकृत मदबानल काम कांदला श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। इसकी भाषा अवधी है। आलमकृत श्याम स्नेही खंड काव्य है।
आलम का खंड काव्य कौन सा है? श्याम स्नेही, जिसमें दोहा चौपाई छंद में रुक्मणी विवाह का वर्णन वर्णित है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है दोस्तों, इनमें से किस खंड काव्य में रुक्मणी विवाह की कथा वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा आलमकृत श्याम स्नेही। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब रीतिकाल की कुछ रचनाएं आ गई हैं, तो चलिए देखते हैं। हित तरंगिनी किसकी रचना है? हित तरंगिनी 1541 ईस्वी में आई थी, जो कि कृपाराम की रचना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर देव सिंह चरित्र, रतन बावनी किसकी रचना है? तो ये केशव दास जी की रचना है। ललित ललाम, रसराज, मतीराम, सतसई, छंदसार, संग्रह, अलंकार पंजाबी, ये किसकी रचना है? ये मतीराम जी की रचना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, शब्द नामकोश, विष्णु पुराण, शतरंज शतिका किसकी रचना है? ये भिखारी दास जी की रचना है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्र साल दशक, ये भूषण जी की रचनाएं हैं। पद्माभरण, भारण, जग विनोद, प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी, ये पद्माकर की रचना हैं। कवि कुलकंठभरण, ये दूल्हा की रचना है। ये तो आप जानते हैं बिहारी सत्साई, बहुत ही अच्छी रचना है, बिहारी जी की है। कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, ये सेनापति की रचना है। इसकलता, पदावली, प्रेम पत्रिका, सुजान, हिट, वियोग बेली, ये सब घनानंद जी की रचनाएं हैं। दोस्तों कुछ रचनाएं मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहली रचना है साहित्यानंद, किसकी रचना है? साहित्यानंद, साहित्यानंद किसकी रचना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरी रचना है नवरस तरंग, नवरस तरंग किसकी रचना है? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक और रचना है रस भूषण, किसकी रचना है? एक और नोट कीजिए, अलंकार दर्पण, अलंकार दर्पण, ये किसकी रचना है? एक रचना और आनंद आनंद रघुनंदन, रघुनंदन, ये किसकी रचना है? दोस्तों ये सारी रचनाओं के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।